ये लड़की, ये तुम मॉल जाने के लिए तैयार हो रही है किसी शादी के लिए? हाँ, मेकअप भी अच्छा नहीं लगता ईमान। तुम्हें क्या पता फैशन और ट्रेंड्स का। दादी के पास बैठी रहती हो ना, घर संभालती हो, वहां तक ही रहो। किचन देखती रहो बस तुम अपना। हाँ तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। किचन संभालना भी आर्ट होता है। तुम्हारा आर्ट ना तुम अपने तक ही रखो। मैं ऐसे ठीक हूँ और अच्छी लग रही हूँ ना, तो तुम मुझसे जेलस हो रही हो बस। अच्छा अब जल्दी करो। हाँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि जरूरत क्या है पड़ोस के लिए दावत में जाने के लिए नए सूट खरीदने की। इतने तो पड़े, कुछ भी पहन लेते। और ये तुम कब से इतनी सुगड़ हो गई कि ये पैसे सेव करने लगी? तुम्हें लगता है सारा कुछ तुम ही करती हो ना? मुझे तो कुछ करना ही नहीं आता। फुअड़ हूँ मैं, सब कर सकती हूँ मैं। नहीं, अच्छी बात है। अच्छा है, कुछ सलीका तुम में भी आया। अच्छा अब जल्दी करो, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। हाँ प्लीज जाओ, मुझे डिस्टर्ब ना करना आप दोबारा। कितनी लकी हो तुम हमाद। ओह माय गॉड, ये देखो, ये वाला तो देखो। मिना है तुम। क्या तुम हर जगह खड़े हो जाती हो? अरे चलो यहाँ से। देखने तो दो। नहीं, हम दूसरे फ्लोर पे चलते हैं। यहाँ से हमने देख तो लिया है, कब से तो आए हुए हैं। मैं तो बस देख रही थी वहां से, तुमने मुझे देखने भी नहीं दिया। क्या करना है इतनी चीजें देख के? कब से शॉपिंग कर रहे हैं हम। तुम्हें ज्वेलरी नहीं लेनी थी? वो साइड आई थिंक ज्वेलरी की है। हाँ उस तरफ चलती हूँ मैं, शायद मुझे कुछ अच्छी चीजें मिल जाए। मिलेंगी ना, इसीलिए तो मैं तुम्हें नीचे लेकर जा रही हूँ। वो वाली शॉप बहुत अच्छी है। ओ ये देखो। हाँ देखो, यही चाहिए था ना तुम्हें। तुम्हें चाहिए? कितनी प्यारी है। हाँ हाँ, मैं ना जा रही हूँ मेकअप लेने। अच्छा मैंने बताया था ना तुम्हें, मैंने मेकअप लेने जाना है। तुम ये मेरे लिए भी लेना। और मुझे नेकलेसेस भी चाहिए थे, याद है? वो भी तुम मेरे लिए देखो। चलो ठीक है। अच्छा मैं सेकंड फ्लोर पे चली जाऊंगी, इसके बाद तो तुम वहीं पे आ जाना, ठीक है? तुम मेरा यहाँ ही वेट करोगी और मैं अपना मेकअप लेकर आऊंगी। इधर ही, यहाँ ही रहना। अच्छा ठीक है, ठीक है। हेलो। हेलो। यार इतना इंतजार कौन करवाता है? मेरी बहन को जानते नहीं हो क्या तुम? रडार की तरह आंखें घूमती हैं उसकी। कभी भी कैसे नजरें बचा कर आई हूँ मैं ही जानती हूँ। सब तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। हमेशा नहीं लगती। लेकर्स, ये तो आज की है ना मेरे लिए। सूट कर रहे हैं तुम पे। अच्छा, कभी कभी कुछ लड़कियां गर्ल्स चाहती हैं तो कितनी अजीब सी लगती है ना। फिर भी इतराती फिरती हैं हर जगह। हालांकि इतराना तो सिर्फ आपको चाहिए। वैसे एक खराबी भी है तुम में। यार इतना इंतजार करवाती हूँ, कब बोला था मिलने का और आज आ रही हो तुम। मैं भी तो तुम्हें कह रही हूँ कब से कि अपनी अम्मी से बात कर लो। तुम भी तो नहीं कर रहे। हमारी शादी हो जाएगी, रिश्ता हो जाएगा, तो इस तरह से छुप छुप के तो नहीं मिलना पड़ेगा ना हमें। और मेरा खूबसूरत सा चेहरा देखने के लिए तुम्हें इतना इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। यार मैं ऐसे बात नहीं कर सकता उनसे। अगर उन्हें पता चल गया ना कि मैं और तुम एक दूसरे को पसंद करते हैं तो एक कयामत खड़ी हो जाएगी। और तुम जानती हो उन्हें लव मैरिज से सख्त नफरत है यार। ममान, बस कर दो अब ये बहाने। कब से मैं यही बात सुन रही हूँ। तुम्हारे अब्बू को गुजरे हुए कितनी देर हो गई। उनकी तो सौतन भी बेवा हुई है ना। उनकी तरफ से ना मिलने वाली मोहब्बत का बदला वो क्या पूरी दुनिया से लेती फिरेंगी हमेशा? मतलब मैं बहाने कर रहा हूँ। तो और क्या है ये? मैं अगर छुप छुप आकर पूरी दुनिया से यहाँ किसी किस्म की बदनामी के डर के बगैर तुमसे मिलने आती रहती हूँ ना, तुम्हें इतना तो करना चाहिए कि तुम अपनी अम्मी से बात कर सको। मेरे पास ना लगता है एक ही ऑप्शन बचा है अब। उनकी ना मर्जी की किसी लड़की से ना चुपचाप शादी कर लो। मेरे लिए तो तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं पैदा हो रही। अच्छा नहीं ना, प्लीज नाराज नहीं होना।
मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं उन्हें मना लूंगा। ना बाबा ना, तुम्हें मैंने देख लिया है, तुमसे ये ना हो पाएगा। मैं जा रही हूँ। अरे नहीं ना, प्लीज रुको ना। देखो मैं गिफ्ट लाया था, क्या है? देख लो। ये तो वही है ना जो तुम्हें चाहिए था। उस दिन मैंने देख लिया था जब तुम इसे देख रही थी। इतनी मुश्किलों से ढूंढ के लाया हूं मैं तुम्हारे लिए, कहीं से मिल। क्या समझते हो तुम मुझे? किस किस्म की लड़की लगती हूँ मैं तुम्हें? मतलब? क्या मतलब, क्या मतलब? तुम अपनी अम्मी से हमारे रिश्ते की बात नहीं कर रहे हो और मैं यहाँ तुमसे गिफ्ट लेती फिरूंगी? बस कर दो अमान। अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों की कमी नहीं है मेरे पास, हर चीज़ दी हुई है मुझे अल्लाह ने। गलत किस्म की लड़की समझ लिया तुमने, मुझे लगता है। ऐसी बात नहीं कर रहा, तुम जानती हो मेरी फीलिंग्स। जॉब कब से स्टार्ट है? आज से। और आपको पता है मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। याद है बचपन में हम लोग छोटी छोटी चीजों के लिए कितना एक्साइटेड हो जाया करते थे, बिल्कुल वैसे ही। क्या कह रहे थे तुम मुझसे कि ये बड़ी हो गई है? अम्मी प्लीज ऐसा तो ना कहें, ये हमेशा मेरा कॉन्फिडेंस लूज कर देती है। अच्छा भाई, नहीं नहीं, बेस्ट ऑफ लक। ये बताओ, पैसे मिल गए? अब जी ले लिए थे। क्या हुआ? अच्छा भाई, आप मुझे एक बात बताएं कि अगर आप वहां से पैसे भेजते हैं तो यहाँ पे करेंसी चेंज होने के बाद हमें कितने पैसे मिलने चाहिए? 27,000। अम्मी ने फरासत अंकल को पैसे लाने के लिए कहा। उन्होंने हमें 27,000 की जगह 22,000 रुपए दिए, ये कह के कि बाकी टैक्स में कट गए। ऐसा तो नहीं होता, टैक्स तो मैंने यहाँ से दे दिया था। उन्होंने कैसे? बिल्कुल, मुझे भी यही शक था, लेकिन अम्मी मान ही नहीं रही है। मैं गई भी थी उनके घर उनसे पूछने, लेकिन अंकल आंटी ने मुझसे इतनी बुरी तरीके से बात की, मेरा तो दिल ही खराब हो गया। और उस दिन के बाद से ईमान भी मुझसे उखड़ी उखड़ी बातें करती है। अच्छा बस कर दो, अब दूसरों की ग़ीबत करके अपनी अच्छाइयाँ उनके खाते में क्यों लगवा रही हो? देखा भाई, ये तब से उनकी तरफदारी की जा रही है। मैं तरफदारी नहीं कर रही, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि जो हो गया सो हो गया। अब ये बातें करके खुद को जलाने का कोई फायदा है? सही कह रही है अम्मी, खामखा मामला बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वली भाई, ये आप कह रहे हैं? तो और क्या करना है, मोहल्लेदारी है, इतना बड़ा आदमी है वो, उससे जाके पूछ कुछ करते हुए अच्छे थोड़ी लगते हैं हम। मैं तो इसे समझा समझा के थक गई हूँ, लेकिन ये मेरी बात ही नहीं सुनती है। अब समझ जाएगी। हफ्सा, कोई जरूरत नहीं है इस मामले को तूल देने की, और ना ही अब इस बात का जिक्र करना। जो हुआ सो हुआ। चलो अम्मी, अब आप ही बात करें। मुंह फुलाने की क्या जरूरत है? अरे अभी इसको अकल नहीं है ना अम्मी, आहिस्ता आहिस्ता मामलात की नज़ाकत समझेगी तो समझ आ जाएगी। बेटा ये यही करती है। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? जी जी अम्मी, बाकायदा क्लासेस चल रही हैं।